हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पम्मी हिंदी बुक रीडर। तो एक्चुअली ये बुक मुझे बहुत दिन से रीड करनी थी। लुइस एल हे की है मिरर वर्क, जिसका हिंदी में नाम है कि खुद से प्रेम करो। और तो इसमें है एक्चुअली 21 दिन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। और ये लुइस एल हे की बहुत ही पॉपुलर बुक है, जो कि हिंदी में अनुवाद है उसका। तो मैं हिंदी में ही रीड करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। और ये भी एक प्रैक्टिस बुक है, तो इसमें आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे और वो करने होंगे। तो आप और मैं दोनों साथ मिलके करेंगे। सो लेट्स डू इट। खुद से प्रेम करो। 21 दिन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। लुइस एल हे। उन सब के लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। स्वागत है मिरर वर्क खुद से प्रेम करो पर मैंने 21 दिवसीय कोर्स में आप सब प्रियजनों का स्वागत है। ये मेरे लोकप्रिय वीडियो कोर्स लविंग योरसेल्फ खुद से प्रेम करो पर आधारित है। इनका वीडियो कोर्स है। अगले 3 हफ्तों में आप सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आईने में देखकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। खुद से प्रेम करो। अपनी आंखों में गहराई से देखना और अफर्मेशंस बोलना, स्वयं से प्रेम करना सीखने और दुनिया को एक सुरक्षित एवं प्रेम करने वाले स्थान के रूप में देखने के लिए मुझे मिला सबसे प्रभावी तरीका है। मैं लोगों को मिरर वर्क करना तब से सिखा रही हूँ जब से मैं एक अफर्मेशन सिखा रही हूँ। सीधे शब्दों में जो कुछ भी हम कहते या सोचते हैं वो एक अफर्मेशन है। मतलब हम दिन भर में जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो एक अफर्मेशन है। आपकी स्वयं से की गई सभी बातें, आपके मन में चल रहे विचार अफर्मेशंस की ही एक धारा हैं। ये अफर्मेशंस आपके अवचेतन के लिए संदेश हैं, जो सोच और व्यवहार के अभ्यस्त तरीके स्थापित करते हैं। सकारात्मक अफर्मेशंस आपके अंदर उपचारात्मक विचार और सोच का रोपण करते हैं, जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने से मानसिक शांति और आंतरिक खुशी का उत्पन्न करने में आपका सहयोग करते हैं। सबसे मजबूत अफर्मेशंस वो होते हैं जिन्हें आप अपने आईने के सामने ज़ोर से दोहराते हैं। अच्छा, ठीक है। आईना स्वयं के बारे में आपकी भावनाओं को आपके पास प्रतिबिंबित करता है। वो तुरंत आपको एहसास करा देता है कि कहाँ आप स्वयं को रोक रहे हैं और कहाँ आप खुले तथा प्रवाहित हैं। वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि ये खुशियों भरा परिपूर्ण जीवन चाहिए तो आपको अपने कौन से विचार बदलने की आवश्यकता होगी। जब आप खुद से प्रेम करना सीखेंगे तो आप अपने कहे शब्दों और अपने लिए कार्यों के प्रति और अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप पहले अपना जितना ध्यान रखते थे उससे कहीं अधिक गहरे स्तर पर अपना ध्यान रखने लगेंगे। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आप आईने के सामने जाकर कह सकते हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ये बहुत शानदार है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया। यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप आईने के पास जाकर कह सकते हैं, ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये जो अभी हुआ है बीत जाएगा, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्रेम करता हूँ और हमेशा प्रेम करता रहूँगा। मतलब कि आपके साथ कुछ भी अगर अच्छा होता है तो आप मिरर के सामने जाके बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये बहुत शानदार है, दिस इज़ सो वंडरफुल। और कुछ बुरा होता है तो बोलो कि ठीक है, जो भी हुआ फिर भी मैं तुम्हें स्टिल आई लव यू एंड आई विल लव यू ऑलवेज। ऐसे बोलना है आपको मिरर के सामने जाके। हम में से अधिकांश लोगों के लिए आईने के सामने बैठना और स्वयं का सामना करना शुरुआत में मुश्किल होता है, इसीलिए हम इस प्रक्रिया को खुद से प्रेम करो कहते हैं। लेकिन जब आप ये काम करते रहते हैं तो आप स्वयं के प्रति कम आलोचनात्मक होने लगेंगे और ये काम आईने के साथ एक खेल का रूप लेने लगता है। बहुत जल्द आपका आईना आपका साथी बन जाता है, दुश्मन के स्थान पर एक प्रिय मित्र बन जाता है। खुद से प्रेम करो सबसे बड़ा उपहार है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हाय दोस्त, या अच्छे लोग, या अच्छे लग रहे हो, या फिर ये कितना मज़ेदार काम है ना, कहने में सिर्फ 1 घंटा लगता है।
दिन भर में कई बार स्वयं को ऐसे छोटे-छोटे सकारात्मक संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब दिन भर आप मिरर जब भी आपको दिखता है तो अपने आप को जाके ये बोलो, कॉम्प्लीमेंट दो। जितना अधिक आप स्वयं की प्रशंसा करने के लिए, स्वयं को पसंद करने के लिए और मुश्किल समय में स्वयं का समर्थन करने के लिए आईने का इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वयं के साथ संबंध उतना ही गहरा और आनंददायक होता है। आप सोच रहे होंगे, इस कार्यक्रम के लिए 21 दिन ही क्यों? क्या आप वास्तव में सिर्फ 3 हफ्तों में अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन आप बदलाव के बीज तो बो ही सकते हैं। जब आप खुद से प्रेम करने जारी रखेंगे, तो ये बीज मन की नई एवं स्वस्थ आदतों के रूप में विकसित होने लगेंगे, जो आपके लिए खुशियों भरे परिपूर्ण जीवन के द्वार खोल देंगे। तो आइए शुरू करें। दैनिक मेडिटेशन कैसे डाउनलोड करें? इसमें उन्होंने मेडिटेशन के वीडियो भी दिए हैं और वो बताया है कि heyhouse.com पे जाके आप मेरे मेडिटेशन वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वीक, पहला सप्ताह मैं भी आप लोगों के साथ करूँगी इसको प्रैक्टिस। पहला दिन, स्वयं से प्रेम करना। स्वयं से प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। मिरर वर्क आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंध का निर्माण करने में मदद कर सकता है। आपका अपने आप से संबंध। जब आप अपना मिरर वर्क आरंभ करते हैं तो आपको ये काम बहुत आसान बल्कि मूर्खतापूर्ण भी लग सकता है। जो चीज़ें मैं आपको अगले 21 दिनों में करने के लिए कहूँगी, शुरुआत में उनमें से कई आपको बदलाव लाने की दृष्टि से बहुत आसान लग सकती हैं, लेकिन मैंने सीखा है सबसे आसान काम अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी सोच में आया एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। हम हर दिन एक अलग विषय को संबोधित करेंगे। मैं उस विषय पर अपने कुछ विचारों के साथ शुरुआत करूंगी और फिर आपको एक मिरर वर्क एक्सरसाइज दूंगी, जिसका अभ्यास मैं चाहूँगी आप दिन भर करें। आप सुबह के समय अपने बाथरूम के आईने के सामने ये अभ्यास करने से शुरुआत कर सकते हैं और फिर दिन भर आप जब भी किसी आईने के सामने से गुजरें या खिड़की के कांच में अपना प्रतिबिंब देखें, तो इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। घर से बाहर निकलने पर आप अपने साथ एक छोटा सा आईना रख सकते हैं और जब भी कुछ मिनटों के लिए समय मिले, मिरर वर्क कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, जब आप मिरर वर्क शुरू करें तो अपने साथ एक डायरी रखें। संक्षेप में अपने विचार और भावनाएं उसमें लिखते जाएं, ताकि आपको अपनी प्रगति का अंदाज़ा होता रहे। मैं आपको प्रतिदिन एक दैनिकी अभ्यास दूंगी, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे जो आपको शुरुआत करने में मदद करेंगे। मेरा मानना है, हम में से प्रत्येक के अंदर एक शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति, जो सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ी एक उच्च आत्मशक्ति, जो हमसे प्रेम करती है, हमें संभालती है और हमें हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। दैनिकी आपको इस शक्ति से जुड़ने में मदद करेगी। आप देखेंगे कि आपके अंदर वो सब कुछ है जिसकी आपको बढ़ने और बदलाव के लिए आवश्यकता है। मैं प्रतिदिन एक हार्ट थॉट, दिल की बात भी दूंगी, जो आपके मिरर वर्क में सहयोग करेगा, और एक अफर्मेशन दूंगी जो उस दिन के विषय को कार्यान्वित करने में आपकी मदद करेगा। मतलब एक दिल की बात बताएंगी हमें एवरीडे और एक अफर्मेशंस देंगी। अंत में मैं एक गाइडेड मेडिटेशन प्रस्तुत करूंगी। मेरी सलाह है, आप सोने से पहले शांति से बैठें और सोचें कि कैसे ये विचार आपके जीवन को थोड़ा आसान और बहुत बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन का तरीका आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं, या यदि आप चाहें तो उसका ऑडियो संस्करण सुन सकते हैं जिससे ये लिया गया है। आपका पहला दिन, मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। अपनी आंखों में देखें, एक गहरी सांस लें और ये अफर्मेशंस बोलें। मैं तुम्हें पसंद करना चाहता हूँ। मैं वास्तव में तुमसे प्रेम करना सीखना चाहता हूँ। चलो ऐसा करें और सच में कुछ आनंद उठाएं। तो अफर्मेशंस क्या है? इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी। आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू लाइक यू। मैं पसंद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लाइक यू। मैं वास्तव में तुमसे प्रेम करना सीखना चाहता हूँ, आई रियली वॉन्ट टू लव यू। चलो ऐसा करें और सच में, चलो हम लेट्स डू इट, और सच में लेट्स एंजॉय द लाइफ।
और लेट्स बी हैप्पी। फोर्थ पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है कि बाथरूम के सामने बैठ जाए या खड़े हो जाए। बाथरूम के सामने मतलब मिरर के सामने अपनी आँखों में देखें और अफर्मेशन बोलें कि मैं तुमसे प्रेम करना सीखना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ, और चलो ऐसा करें, सच में कुछ आनंद उठाएं। ये बोलना है आपको। एक और गहरी लंबी सांस लें और कहें, मैं तुम्हें सच में पसंद करना सीख रहा हूँ, मैं तुमसे सच में प्रेम करना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग टू लव यू, आई एम रियली लर्निंग टू लव यू। ये पहला अभ्यास, 5वां पॉइंट है, ये पहला अभ्यास है और मैं जानती हूँ ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कृपया इसे जारी रखें। गहरी सांसें लेते रहें और अपनी आँखों में देखें। ये कहते समय अपने नाम का प्रयोग करें, जैसे मेरा नाम पम्मी है। पम्मी, मैं तुमसे प्रेम, आई रियली वॉन्ट टू लव यू, आई रियली वॉन्ट टू लव यू। मैं तुमसे प्रेम करना सीखना चाहती हूँ पम्मी। अपना नाम लेके बोलना है। दिन भर में जब भी आप आईने के सामने से गुजरें या प्रतिबिंब देखें, कृपया ये अफर्मेशंस बोलें, भले ही आपको चुपचाप बिना बोले करना पड़े। अगर आप जैसे बोल नहीं सकते हो, लाउटी लोग हैं, तो मन में बोलो, लेकिन बोलो। पहले पहल आप अपना मिरर वर्क करेंगे तो वचन दोहराना आपको मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी भरा लग सकता है। आपको गुस्सा आ सकता है या आपको रोने का मन भी हो सकता है। कोई बात नहीं, बल्कि ऐसा होना स्वाभाविक है और आप अकेले नहीं हैं। याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ। मैं भी इस स्थिति से गुजरी हूँ और कल एक नया दिन होगा। शक्ति आपके अंदर है। आपका पहला दिन का दैनिक अभ्यास फर्स्ट है, सुबह का मिरर वर्क समाप्त करने के बाद आप अपनी भावनाएं और टिप्पणियां संक्षेप में लिखें। मतलब जब आपने मिरर वर्क ये कर लिया, रियली वांट टू लव यू, आई लव यू, उसके बाद आपने कैसा महसूस किया वो आपको लिखना है राइटिंग में। आपको गुस्सा आया, आप दुखी थे या मूर्खतापूर्ण महसूस कर रहे थे, जो भी आपकी फीलिंग्स वो लिखनी है। सुबह का मिरर वर्क पूरा करने के 6 घंटे बाद एक बार फिर अपनी भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। 6 घंटे के बाद आपको दोबारा लिखना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मिरर वर्क का अभ्यास करते रहने के बाद क्या आपने उन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया जो आप स्वयं से कह रहे थे? नंबर 3 है, तो क्वेश्चन है ये कि आपको 6 घंटे के बाद ये लिखना है, और क्या आपने उन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया जो आप स्वयं से कह रहे थे कि आई रियली वांट टू लव यू, आई लव यू। नंबर 3 है, दिन भर में अपने व्यवहार में या अपनी सोच में आए बदलाव पर नज़र रखें। अगर आपके कुछ चेंज हुआ तो उसको ध्यान से देखो। कुछ देर अभ्यास करते रहने के बाद वो आपको आसान लगेगा या अभी भी मुश्किल हो रही है। मतलब आपने जब उसके बाद दोबारा किया तो आपको फिर से डिफ़िकल्टी हो रही है बोलने में, आराम से बोल ले रहे हो। जो भी आपके भाव है वो लिखने हैं। दिन के अंत में बिस्तर पर जाने से पहले जो कुछ भी आपने अपने मिरर वर्क में सीखा उसे लिख लो। फिर बेड पे जाने से पहले आपको राइटिंग करना है कि आपने क्या किया। पहले दिन के लिए आपका हार्ट दिल की बात मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए मिरर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक हिस्सा है जो विश्वास नहीं करता कि हम लायक हैं, तो हम उन शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे जो हम आईने में देखते हुए कहते हैं। हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जब हम सोचना शुरू कर देंगे कि मिरर वर्क काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला था कि मैं क्या आपको अफर्मेशन दूंगी। अफर्मेशन तो उन्होंने दे दी, आई रियली वांट टू लव यू, आई लव यू, आई रियली वांट टू लव यू, और फिर उसके बाद वी विल बी हैप्पी, जो अफर्मेशन थी। और उसके बाद उन्होंने जो दिल की बात बोली थी वो ये बोली है कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। इंग्लिश में ये हुआ। इस धारणा का सच तो ये है कि मिरर वर्क काम नहीं करता। स्वयं मिरर वर्क से या उन दृढ़ वचनों एफर्मेशन से जो हम बोलते हैं कोई संबंध नहीं है। समस्या ये है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम उन सब अच्छी चीज़ों के लायक हैं जो जीवन हमें दे सकता है।
यदि यही आपकी धारणा है तो दृढ़तापूर्वक कहिए, मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आपका पहले दिन का ध्यान, स्वयं से प्रेम करना ऑडियो डाउनलोड का पहला दिन। हम में से प्रत्येक के पास अपने आप से और अधिक प्रेम करने की क्षमता है। हम में से प्रत्येक प्रेम के लिए जाने का अधिकारी है। हमें अधिकार है अच्छा जीवन जीने का, स्वस्थ रहने का, प्रेम पाने और प्रेम करने का तथा समृद्ध होने का। और हम सबके अंदर मौजूद उस छोटे से बच्चे को अधिकार है एक अद्भुत वयस्क बनने का। तो आप अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें, अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और संपूर्ण देखें और अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। सारे विवरण देते हुए ये जान लें कि आप उसके लायक हैं और फिर अपने हृदय से प्रेम लेकर उसे प्रवाहित होने दें। अपने शरीर को भरते हुए उसे बाहर जाने दें। कल्पना करें कि जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं वे आपके दोनों ओर बैठे हैं। उस प्रेम को अपने बाईं ओर बैठे लोगों की ओर प्रवाहित होने दें और उन्हें सुखद विचार प्रेषित करें। उन्हें चारों ओर से प्रेम और समर्थन से घेर दें और उन्हें शुभकामनाएं दें। तत्पश्चात अपने हृदय के प्रेम को अपने दाहिनी ओर बैठे लोगों की ओर प्रवाहित होने दें। उन्हें उपचारात्मक ऊर्जा, प्रेम, शांति और प्रकाश से घिरे रहने दें। अपने प्रेम को तब तक पूरे कमरे में प्रवाहित होने दें जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त के अंदर ना आ जाएं। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें जब वो आपके शरीर से बाहर निकलता है और फिर कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। प्रेम सृष्टि का सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। आप इस प्रेम को दुनिया में लेकर जा सकते हैं और चुपचाप उन सब लोगों के साथ बांट सकते हैं जिनसे आप मिलते हैं। स्वयं से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, इस ग्रह को प्रेम करें और ये जान लें कि हम सब एक हैं और यही सच है। तो ये पहले दिन का हमारा प्रैक्टिस ख़त्म हुआ। ये लास्ट में उन्होंने मेडिटेशन बोली है, तो आप सब लोग भी जाओ और अपनी प्रैक्टिस करो और मैं भी अपनी प्रैक्टिस करूँगी। और आप नीचे लिख सकते हो कि आप सब ने कैसा महसूस किया। मेरा वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आभार। और मैं आप लोगों के लिए विश और प्रे करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस मिरर वर्क में सक्सेसफुल होंगे और हम खुद से प्रेम करेंगे और हम सब लोगों से प्रेम करेंगे और अपनी लाइफ में जो भी हमारी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होंगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, आपकी होस्ट और आपकी रीडर पमी।